गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। उपस्थित भागवत पथ पर अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु हो भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप गत 7 दिनों में हम सभी ने श्रीमद् भागवत भागीरथी में दिल खोल करके स्नान किया। और अपने समस्त पाप ताप को निवृत्त करते हुए परमात्मा प्रेम में डूबते हुए असीम आनंद को प्राप्त किया। आज पुनः अब अपने पूर्व विषय की ओर गमन करते हुए उसी विषय को आपके सामने रख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का योग मार्ग से उपाय बता रहे हैं। 3 मंत्र विशेष रूप से भगवान ने यहाँ पर हमें प्रदान किए, जिनमें पहले उस तत्व की प्राप्ति के लिए कौन कौन प्रयास करता है इस विषय में चिंतन किया गया है। फिर उस तत्व को प्राप्त करने के लिए शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए और प्राण की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा भगवान ने की। तदुपरांत उस तत्व को हमारे सम्मुख कहा, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्दतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तैपत्संग्रहेण परवक्ष्ये। पहले कहा कि इस तत्व को प्राप्त करने के लिए कौन कौन प्रयास कर रहा है। कहते हैं एक तो जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, जो सद्गुरु की शरण में बैठ करके वेद के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और किस रूप में? यद अक्षरम, अविनाशी रूप में, घटने बढ़ने वाले रूप में नहीं, एक रस रूप में। वेदों के विद्वानों ने यहाँ पर एक रसता की बात की है। परमात्मा कैसा है? एक रस है, अक्षर है। क्योंकि अगर क्षर हो जाएगा तो एक रस नहीं रहेगा।
धीरे धीरे क्षण होने वाली वस्तु एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा परमात्मा में कोई क्षरण नहीं। परमात्मा में घटना है ना बढ़ना। परमात्मा घटने और बढ़ने दोनों से परे। वेद के विद्वान इसी ब्रह्म तत्व का वर्णन सदा करते हैं और कहते हैं विशंति यद्दतयो वीतराग। और जो वीतराग हैं, जिनका राग समाप्त हो चुका है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, कहते हैं इन सभी विषयों का राग जहां पर समाप्त होकर के वीतराग स्थिति में जो महान पुरुष विराजमान हुए हैं, और वे महान पुरुष कहते हैं इधर से हट करके उनका अनुराग किसमें हुआ। कहते हैं जिस तत्व में उनका अनुराग होता है वे उसी में प्रविष्ट होने के लिए पहले प्रयास करते और फिर प्रविष्ट हो जाते। विशंति विशंति प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं उस तत्व में। यद्दतयो वीतराग, वीतराग लोग उस तत्व में जिसे अविनाशी कहा गया है, जिसे अनंत सीमा पार कहा, वह वीतराग समस्त रागों से विरहित होकर के उस तत्व में प्रविष्ट हो जाते हैं। विशंति यद्दतयो वीतराग। और कहते हैं जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचारी गुरु जी के आश्रम में रहकर जिस तत्व की इच्छा वाले होते हैं, जब आश्रम में गुरुकुल में जाते हैं छात्र, तो वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के आश्रय में रहते हैं। और क्यों रहते हैं? कहते वो उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा तत्व? यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसे अक्षर कहा गया, जिसे अविनाशी कहा गया। तो ब्रह्मचारी लोग जिसकी इच्छा करते हैं, जिसकी जिज्ञासा करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि तत्त ही पद संग्रहेण ताहि। कहते अब मैं उस तत्व को, हे अर्जुन, तुझे समझाने जा रहा हूं, और सार रूप में समझाने जा रहा हूं, विस्तार नहीं, क्योंकि केवल आगे 2 मंत्र हैं, और 2 मंत्रों में पहला मंत्र पात्रता का मंत्र है। इस मंत्र में बताया गया कि ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थी हो, कहते हैं सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पर किसी एक का अधिकार नहीं। तो ये सोचिए कि भगवान पर मेरा मात्र अधिकार है, तो ऐसा नहीं। परमात्मा सबका अपना है, परमात्मा सबके अंदर रहता है। तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाता है, अब वो पात्रता बता रहे। क्योंकि अगर पात्रता नहीं है, बिना पात्रता के आया हुआ माल यूं ही चला जाता है। कुपात्र अपात्र के पास अगर कोई माल आता है तो कहते हैं जैसे जल छन्नी में नहीं टिकता है, उसी प्रकार से कुपात्र के पास, अपात्र के पास ये विद्या, ये ज्ञान, ये परमात्मा टिक नहीं पाता। इसलिए सबसे जरूरी है कि पात्रता बना, बहुत जरूरी है पात्रता। और ये पात्रता कैसे बने?
कहते सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे दरवाजों को संयमित करें। ये जो शरीर मानव का मिला है, नव द्वारे पूरे देह। ये देह कैसा है? नव द्वारों से संयुक्त है। लेकिन ये सारे दरवाजे क्या हैं? पुर हैं। पुर माने नगर कह रहे, रहने का स्थान। सहारनपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ये जो पुर हैं, इनके पीछे भाव हुआ करते थे कि ये फलाने का पुर है। जयपुर यानी जहां जय ही जय होती, या महाराजा जय सिंह के नाम से, जय सिंह जो महाराजा हुए हैं। वैसे तो जय सिंह और मान सिंह दो विशेष रूप से प्रसिद्ध जयपुर में राजा हुए हैं। तो ऐसे ही सबके पीछे अलग अलग नाम हैं। तो पुर है। नव द्वारे पूरे देह, कितने 9 दरवाजे इस पिंजड़े में, शरीर रूपी पिंजड़े में 9 दरवाजे हैं। और बीच पवन का खंभा, आवत जावत कोई न देखे ये भी बड़ा अचंभा। भजन आता है ना, कितना आती जाती उसे कोई देखता नहीं, सदा रहता है। कौन? देही। देही माने आत्मा। इस शरीर के अंदर ही वो आत्मा रहता है, वो परमात्मा रहता है। 9 द्वारे पूरे दिन। लेकिन उसे देखने के लिए क्या करना है? सर्व द्वाराणि संयम्य। कहते सारे द्वारों को नियंत्रित करना पड़ेगा, सारे द्वारों को संयमित करना पड़ेगा। उनको संयमित करने का मतलब क्या है? अपने कब्जे में लाने पड़ेगा। सीधी सी भाषा, इन सारे दरवाजों को अपने कब्जे में लेकर के आइए, अपने अधिकार में लेकर के आइए। ये दरवाजे आपके कहने से खुले, विषयों की फुहार आते यूं ही ना खुल जाए। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, यही तो है वो। ये इंद्रियों के दरवाजे बहुत झरोखे हैं भाई। हर दरवाजे न जाने कितने झरोखे। आंख है, इन आंखों में कितने झरोखे हैं। क्यों कहा गया? एक जगह टिक के नहीं देती ये आंख, एक जगह टिक के नहीं देती, हर समय चंचला है। और रूप के पीछे सबसे ज्यादा भागती है, क्योंकि आंख का विषय क्या है? रूप। बहुत सुंदर रूप दिखाई दे, लेकिन कतार लगी हुई हो। मान लीजिए स्वर्ग की 100 अप्सराएं आ जाए। एक कहानी मैंने पढ़ी, कहते हैं कि एक बहुत सुंदर महल बनाया गया देवताओं के द्वारा इस मनुष्य लोक में, और महल बना करके उसमें कहते हैं 9 दरवाजे लगवाए। 9 कमरे के हैं ये कह लीजिए, और उनके 9 दरवाजे हैं। और 9 के 9 कमरों में स्वर्ग की बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं बैठा दी।
और क्या हुआ, एक विज्ञापन निकाल दिया गया मृत्युलोक में। कहने लगे भाई मानवों से विवाह करने के लिए हम स्वर्ग से अप्सराएं लेकर के आए, जो अप्सराओं से विवाह करना चाहता हो वो आ जाए, लेकिन शर्त ये है कि एक कमरे में जिसमें आप जाएं आपको वहीं पर निर्णय करना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है भाई। तो आए व्यक्ति एक एक करके। पहले कमरे में एक व्यक्ति घुसा और वहां घुस करके एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो अप्सरा है अगर आप इसके साथ विवाह करेंगे, अप्सरा को दिखाया नहीं, केवल बताया, कहते हैं जो अप्सरा है ये बहुत सुंदर है, आप चाहें तो इसके साथ विवाह कर सकते हैं, आपका स्वागत है। वो कहने लगा अभी तो पहला ही कमरा है, इस पहले कमरे में सुंदर अप्सरा बैठी हुई है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, दूसरे में देखो। दूसरे कमरे में गए और दूसरे कमरे में जाने के बाद विज्ञापन वहां पर जो था, कहने लगे भाई इस कमरे में जो अप्सरा विराजमान है वो सुंदर भी है और सुंदर के साथ साथ वो धनवान भी है। कहने लगे भाई पहले से तो बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, सुंदर भी है और धनवान भी है। पर नहीं, अरे जब ये पहले से दूसरे वाली बढ़िया निकली तो तीसरी को और देखनी चाहिए। अब तीसरे कमरे में गया और तीसरे कमरे में फिर से वहां पर बोर्ड लगा हुआ था और वहां पर उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, कहने लगे इस कमरे में जो अप्सरा है वो बेहद खूबसूरत है। और कैसी है, कहते जैसे परियां होती हैं, कहना परियों की तरह से सुंदर, कोमलांग और बहुत धनवान है, जो चाहोगे सो मिलेगा। तो एक एक करके सब कमरों में जितनी भी खूबियां चाहता था, जब 8वें कमरे में पहुंचा तो 8वें कमरे में पहुंच करके जो कुछ एक व्यक्ति सोच सकता था, कहने लगे ये सुंदर भी है, ये परियों की तरह कोमलांगी भी है, ये धनवान भी है, ये गुणवान भी है, ये बड़ी सेवा करने वाली है, हर काम में चतुर है, आज्ञाकारी है, उसके सारे गुण वहां पर लिखे हुए थे। कहने लगे वाह भाई ये तो भाग्य खुलता जा रहा है आज तो, पर अभी तो एक कमरा बाकी है। हो सकता है जब एक एक करके और बढ़िया से बढ़िया बात आ रही है तो अब 9वें कमरे में हो जाना चाहिए, उसमें हो सके इससे भी अच्छी बात हो, कोई अप्सरा इससे भी सुंदर बैठी हुई हो, इससे गुणवान धनवान चरित्रवान बैठी हुई हो। अब 9वें कमरे में गया और 9वें कमरे में जाकर के फिर से टाइटल लगा हुआ था, उसको देखा, कहने लगे इस कमरे में जो अप्सरा है वो बिल्कुल काली कलूटी है, वो बिल्कुल गरीब है, वो चुड़ैल जैसी दिखती है, वो खूब झगड़ा करने वाली है, वो खूब मार पिटाई भी करती है, सब जितने दुर्गुण हो सकते थे वो सब लिखे हुए हैं। और कहने लगे बताइए अब आपको इसके साथ विवाह करना है क्या? अब कहने लगा
नातान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ। अब जो है सोचने लगा, तेरे जैसा पागल कौन होगा। कहने लगे चल भाग पीछे, 8वें कमरे में। अब पीछे को मुंह करने लगा, और जैसे पीछे को मुंह किया, यह लगा मुंह पे जोर से। कहने लगे ये इंसान की खोपड़ी ऐसी होती है, इसे कितना ही माल दे लो, कितना ही बढ़िया दे लो, लेकिन ये तृप्त होके नहीं देगी। और ये तेरी बात नहीं है, अब तक यहाँ पर हजारों आ चुके हैं अप्सराओं से विवाह करने के लिए, लेकिन विवाह करना तो बहुत दूर है, किसी को इनके दर्शन भी नहीं हुए। तो ये हाल है भाई, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना। हम संसार में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये आंखें बड़ी पापी हैं। कहते इस दिन आंखों को कब्जे मिला। अरे सारे शरीर एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। गोरा शरीर भी उसी मिट्टी से बना है, काला शरीर भी उसी मिट्टी से बना है। असली बात क्या है, सुंदरता मन की होनी चाहिए। मन तेरा गोरा होना चाहिए, तन चाहे जैसा भी हो। इसलिए दृष्टि को बदल, समझ इस खेल को। इस खेल को जब समझ जाएगा तब तू संयमित जीवन को जी पाएगा। तब सर्वद्वाराणि संयम में, तब ये सारे दरवाजे संयमित हो जाएंगे। जब तुझे शब्द की आशा ना रहे, जब तुझे स्पर्श करने की अभिलाषा ना रहे, जब तू रूप की ओर आकर्षित ना हो, जब तू रस को लेने के लिए दौड़ा दौड़ा ना फिरता हो, जब तू गंधों में मदमस्त ना होता हो, तब कहा जाएगा सर्वद्वाराणि संयम। लेकिन ये होंगे कैसे? अब बात ये भी है ना, ये दरवाजे जो खुले हुए हैं इंद्रियों के, इंद्रिय द्वार झरोखे ना। ये इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं, किसने खोल रखे? देवताओं ने खोल रखे। क्योंकि देवता जो होते हैं वो अत्यंत विषयी होते हैं। देवताओं से ज्यादा विषय कोई नहीं है। सबसे ज्यादा विषय, सबसे ज्यादा विषय भोग इनके जीवन में। हर तरह की जो भोग आप चाहते हैं वो सब इनको उपलब्ध है, डूबे रहते हैं वो। तो जैसे कोई विषय आता है, इस शरीर में बैठे हुए देवता झट से दरवाजा खोल देते हैं कि आ जा। अभी अभी गर्मा गर्म रसगुल्ले खाए, और रसगुल्ले खा करके कहने में बहुत बढ़िया लगे। इतने में क्या हुआ, सामने से इमरती आई गर्मा गर्म रबड़ी पड़ी हुई। कहने लगी बड़ी स्वादिष्ट है। अरे रबड़ी पड़ी हुई है इमरती, आजा तू भी। उसको भी खा लिया। इतने में हल्की हल्की सी फुहार आ गई, और जैसी फुहार आने लगी, इतने में सामने से गर्मा गर्म घेवर केसर डला हुआ, ऊपर से मावा चढ़ा हुआ सामने आया। कहने आहा, घेवर का तो मजा ही बरसात में खाने का है, गर्मा गर्म घेवर। तू भी आ जा।
बारिश सी निपटी, फुहार निपटी, मौसम सुहाना होने के बजाय कैसा हो गया, उमस निकलने लगी, धरती में से उमस निकलने लगी, अरे गर्मी में दम घुटने लगा। इतने में सामने से फलूदे का गिलास लिए हुए, जिसमें रबड़ी वाला फलूदा भरा हुआ है, ऊपर से मेवे डाले हुए हैं, वो लेकर के हाजिर हो गए। कहने ले ला भाई, जल्दी ला जल्दी ला। पेट मना कर रहा है पर मन, इंद्रियां ला जल्दी, घटा गर्मी दूर हो जाए। अरे इन चीजों से न तेरी सर्दी दूर होगी, न तेरी गर्मी दूर होगी, न बरसात दूर। ये सब भोग परोसे जा रहे हैं, किस लिए? कहने लगे तुझे रास्ते से भटकाने के लिए, रास्ते से भटका रहे हैं ये भोग, तुझे रास्ते से हटा रहे हैं तुझे। कौन से रास्ते से? कहते जो रास्ता परमात्मा की ओर जा रहा है, उस रास्ते से हटाने के लिए तुझे भोग परोसे जा रहे हैं। और अंदर बैठे हुए अधिदेव इन भोगों को भोगने के लिए लालायित रहते। लेकिन हे जीवात्मा, तो इसलिए नहीं आया। भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च। खबरदार, सावधान, ये देवता विषयी है, तू विषयी नहीं है। इन देवताओं को हाथ जोड़ना सीख और इनसे कहो चलो अपने अपने स्थानों में स्थिर चित्त के साथ बैठ जाओ। और अगर ना मानते हो तो देखो डंडा रखा हुआ है आत्मज्ञान का। ये आत्मज्ञान के कोड़े लगेंगे तुम्हें, तब बैठोगे चुप। यही रास्ता है। मनो हृदय निरुद्ध च। फिर क्या होगा? जब इन देवताओं को शांत कर दोगे, देवताओं को चुप कर दोगे, तो उसी समय ये मन जब भोगों में नहीं जाएगा, जब विषयों में नहीं जाएगा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक प्रक्रिया है बंद लगाने की। जो योगी लोग होते हैं वो शरीर के सारे दरवाजों में बंद लगा देते हैं। कहने लगे किसी भी रास्ते से इस जीव को संसार में जाने नहीं देंगे। भाई वो विद्या मुझे पता नहीं, मैं आपको साथ बताऊं। हल्की फुल्की सी उसके बारे में चर्चा सुनी या पढ़ी है। सारे अंगों में बंद लगा दिए जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, सबसे पहले ये दोनों नीचे के द्वारों को, इनको बंद किया जाता है। यहाँ पर बंद लगाया जाता है और फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते एक एक करके सब जगह पे बंद लगा दिए जाते हैं। और सब पर बंद लगा करके फिर बस कहते हैं 10वां दरवाजा। 9 द्वारों पर तो बंद लगा दिए, अब 10वां दरवाजा खुल जाता है। और जिसका 10वां दरवाजा खुल जाता है, कौन सा है 10वां दरवाजा? ब्रह्मरंध्र। इन 9 को बंद कर लीजिए, ब्रह्मरंध्र रूपी 10वां दरवाजा खुल जाएगा। और उसे ब्रह्मरंध्र क्यों कहा गया? क्योंकि उसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सारे ज्ञान का स्रोत यही है। अब हम असल में क्या है, अपनी संस्कृति से पीछे हटते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो ब्रह्मरंध्र है बिल्कुल खोपड़ी का मध्य भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग है शरीर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम कुछ मानते ही नहीं। क्या है ये? ब्रह्मरंध्र। यही है वो स्थान जहां से ब्रह्म का बोध होता है।
जहां ब्रह्म तत्व के साथ एकता होती है। और पहले क्या था, सब चोटी रखा करते थे। कहाँ रखते थे चोटी? ये ब्रह्मरंध्र पे ही रहती थी। महिलाएं तो अब भी रखती हैं भाई, पुरुष लोगों ने रखनी बंद कर दी है। पहले चोटी रखा कर, तो बस जो पंडित जी लोग हैं वे अपना कर्म कांडिक पर्पज से रख लेते हैं ज़्यादातर, नहीं तो अब दिखाई ही नहीं देती। और कोई रखना भी चाहे कुछ लोगों के साथ मजबूरी हो जाती है भाई, जैसे हमारे जैसे लोग, हाँ, सबसे पहले यहीं से सब अचट हुआ माम, क्या करें। तो ज़्यादातर का यही हाल होता है, यहीं से उड़ जाते हैं सारे बाल। अब कैसे रखें? क्यों रखते थे? ये चोटी रखते थे और खींचते रहते थे। एक विशेषता थी, चोटी को किसी न किसी बहाने दिन में 50 बार 100 बार ऐसे लपेटेंगे, उसे बांधेंगे, जो भी बहाना हो उस बहाने से 50-100 बार चोटी को पकड़ करके खींचना था। पागल नहीं थे। तो ये चोटी जो रख रहे हैं वो पागल थोड़े ना है, ना रखकर भी अगर ये बालों वाली बात है तो रखने क्या जरूरत है, शोभा की बात हो तो क्या जरूरत है। मेरे मित्रों, इस 10वें द्वार को खींचते रहते कि खुला रहे, बंद ना रहे। इसको बार बार खींच करके जो संवेदनशील यहाँ की त्वचा है, इसके नीचे सारी अस्थियां आदि जो भी कुछ है, उनको सक्रिय रखते, उससे बार बार वाइब्रेशन अंदर प्रवाहित होता, उसके द्वारा प्रमाद का त्याग होता, आलस्य का त्याग होता, निद्रा नहीं आती। देख लो खींच के, जिनके है, अगर यदि ऐसे खींचोगे ना तो देखना सारा आलस्य खत्म हो जाएगा। जब नींद आ रही हो ना तो यहाँ से खींचना शुरू कर दो बालों को। सत्य बता रहा हूं मैं आपको। सत्संग में जिन लोगों को नींद आती है और चोटी पकड़ के बैठ जाओ। आइए आपको रहस्य की बात बता रहा हूं, शास्त्रोक्त तर्क संगत। चोटी को खींच के पकड़ के बैठ जाओ, क्या मजा जो नींद आ जाए। तो ये ऐसा दिव्य स्थल है। कहते 10वां द्वार, मूर्धन्यधाय आत्मनः, मूर्धन्यधाय आत्मनः प्राण मास्थितो योगधारणम्। अब क्या करना है? कहते हैं अब प्राण की बारी है। अभी तक किसकी बारी थी? मन की बारी थी, लेकिन अब आ गई प्राणों की बारी। अब इन प्राणों को कहाँ लेकर के जाना है? बताया था आपको, कहाँ लेके जाना है? जहां जागृत में जीव निवास करता है, भ्रकुटी के मध्य में। इस भ्रकुटी का भी बड़ा महत्व है भाई। हमारे यहाँ जो तिलक लगाने की परंपरा है और ये महिलाओं की बिंदी लगाने की परंपरा है, बड़ी लाभकारी परंपरा। हमारे यहाँ हर चीज तर्क संगत है। आपको बताइए, दुनिया में ये चीजें नहीं है कहीं भी। इस विज्ञान को दुनिया पकड़ ही नहीं पाई आज तक। जो आज के समय में बड़े बड़े ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, कहते हैं हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो इन चीजों को नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? उनकी भौतिक सोच तो है, आध्यात्मिक नहीं है। वो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके गंदे खान पान है। एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिनके गंदे खान पान होते हैं वो उन सात्विकता की तरफ जा ही नहीं सकते, और जो सात्विकता की तरफ चले जाते हैं वो गंदों के संपर्क में आ ही नहीं सकते। अभी मुझे वो मैं देख रहा था परसों,
हमारे इस क्षेत्र के जो शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, बहुत विद्वान है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग होकर के जब हम उनको देखें, क्योंकि क्या है कि पीछे जो राजनीतिक दृष्टिकोण चला उसमें तो भाई लोग कोई कुछ ही कहे, वो एक अलग बात है। और मैं मानता हूं कि महान पुरुषों को इस राजनीति में पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो राजनीतिक विषय अलग है। लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात करें, उनके पास क्या होता है, बहुत से लोग अपने प्रश्न भेजते हैं और वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और मेरे मित्रों जो वो उत्तर देते हैं ना, ऐसे नपे तुले शब्दों में उत्तर देते हैं वो स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। भाई मैं तो वास्तव में उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि बड़े दिव्य महान पुरुष हैं। एक अभी परसों एक प्रश्न किसी ने रखा, कहने लगे महाराज जी क्या भूत प्रेत होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो किसको चिपटते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। 3 बातें, पहला भूत प्रेत होते हैं क्या, दूसरे किसको चिपटते हैं, तीसरे उनसे बचा कैसे जाए। तो उन्होंने जो जवाब दिया संक्षेप में, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और उसको थोड़ा सा मैं विस्तृत कर देता हूं शास्त्रोक्त रूप में, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को शायद भेजा भी था। सत्संग जो हमारा ये सत्संग का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, मैं यदा कदा एक आध चीज ही भेजता हूँ उस पर, और मैं चाहता हूँ ये भी हूँ कि इधर उधर की फालतू की बातें कोई भी इस पर भेजी भी नहीं, इसलिए मैंने इसको बहुत सीमित कर रखा है। क्योंकि अगर यदि आप रोज कभी कुछ भेजें कभी कुछ, तो कोई उसको ध्यान नहीं देता। लेकिन एक आध चीज अगर यदि आप भेजते हैं तो फिर उसको व्यक्ति सुनता भी है, पढ़ता भी है, उसकी कद्र करेगा कि हाँ इसमें कोई बात आएगी तो बढ़िया बात है। तो वो क्या जवाब देते हैं, पहली बात तो भूत प्रेत होते हैं क्या, तो इसका जवाब क्या है, हाँ होते हैं। जिस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में भूत प्रेत पिशाच की भी योनियां हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि भूत प्रेत पिशाच होते हैं। दूसरी बात, कहने लगे भाई किसको चिपटते हैं, कहते जो गंदा भोजन करता है उसको चिपटते हैं। जो तामसी भोजन करता है उसको चिपटते हैं। गंदा भोजन, तामसी भोजन, जो नशीले पदार्थ खाते हैं, जो अपवित्र भोजन करते हैं, अंडा, मांस, प्याज, लहसुन, इत्यादि जो तामसी चीजें हैं, जो इनको खाने वाले लोग हैं उनको चिपटते हैं। अब तीसरी बात कहने लगे इनसे बचता कौन है, किसको नहीं चिपटते, कहते जो सात्विक व्यक्ति है उसके तो इन निकट भी आ ही नहीं सकते, सात्विक व्यक्ति को चिपट ही नहीं सकते। जो सात्विक भोजन करता है, जिसका सात्विक विचार है और जिसका सात्विक व्यवहार है, कहते हैं उसके निकट भी नहीं पटकते, उनको देख करके इनको डर लगता है। तमोगुण हमेशा सतोगुण से डरता है, क्योंकि भगवान ने कहा है सत्यमेव जयते नानरी तम। मैं दूसरे अर्थ में इसका, दूसरे भाव में इसका अर्थ कर रहा हूं। विजय किसकी होती है जब दोनों लड़ते हैं, जब सतोगुण और तमोगुण लड़ते हैं तो क्या क्या, सत्यमेव जयते, अर्थात सतोगुण की विजय होती है, और नानृतम, तम की विजय कभी होती नहीं, अर्थात उसकी
पराजय होती है। तो ये जितने भूत प्रेत पिशाच इत्यादि तमोगुणी प्रभाव वाले होते हैं, कहते हैं ये तमोगुणी भूत प्रेत सत्य को परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उल्लू होता है, उल्लू को अंधेरा ही पसंद है, उल्लू कभी प्रकाश में नहीं रहता है। इसी प्रकार से सतोगुण प्रकाश का प्रतीक है और ये तमोगुण उल्लू का प्रतीक है। तमोगुण किसका प्रतीक है? उल्लू का। तो ये तमोगुण को सत्व रूपी प्रकाश पसंद ही नहीं है, इसलिए प्रकाश में रह ही नहीं सकता, इसे अंधेरे में रहना है। जो राक्षस होते हैं असुर संपदा, कहते वो भी रात में जागते हैं, निशाचर, उनको क्या कहते हैं? निशाचर। निशाचर का अर्थ यही है, निशा जमा चर। निशा माने रात्रि, चर माने चरना। जो रात्रि में चरने वाले हैं वो निशाचर हैं, उन्हें अंधेरा पसंद है। सतोगुण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए अगर यदि आपकी वृत्ति सतोगुणी है तो ये आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। और जिनकी वृत्ति गुणों से बाहर निकल गई है, कहते उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, भूत प्रेत भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भूत प्रेत भी क्या है? कहते ये भी ब्रह्म है। यह भाव तो भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सब दरवाजों को संयमित करो, तमोगुण से इनकी रक्षा करो, सतोगुण के द्वारा इनका पोषण करो। और फिर कहते हैं मनोहृदय निरुद्ध च। उसके बाद जब ये दरवाजे संयमित हो जाएं, नियंत्रित हो जाएं, तो मनोहृदय निरुद्ध च। मन को कहाँ लाएंगे? हृदय में लेकर आएंगे। क्यों? कहते हैं इस हृदय में ही कौन बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। ईश्वर क्या है? सर्वभूत प्राणियों के हृदय रूपी देश में घर बना करके बैठा हुआ है। अरे एक भगवान और इतने घरों में बैठा हुआ है। हाँ, उसकी विशेषता यही है, वो सब घरों में बैठा हुआ होते हुए भी एक से अनेक नहीं है। ये उसकी विशेषता। वो क्या है? एक ही है। सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। जैसे मैंने समझाया आपको कि एक ही वायु सबके शरीरों में प्रविष्ट होकर के प्राण प्रदान करती है। वायु एक ही है, लेकिन हमें लगता है सबके शरीरों में प्राण अलग अलग हैं, लगता है ना? ऐसे ही परमात्मा सबके हृदयों में बैठा हुआ है, वायु की भांति, अग्नि की भांति सबके शरीरों में बैठा हुआ है, जल की भांति सबके शरीरों में बैठा हुआ है, पृथ्वी की भांति सबके शरीरों में बैठा हुआ है। वो चिन्मय सत्ता सब में एक रस बैठी हुई है। ये परमात्मा कब मिलेगा? जब मनो हृदय निरुद्ध च। मन को हृदय में ले जाकर के निरुद्ध कर दो। निरुद्ध किसे करें? कहते हैं मन जब हृदय में पहुंच जाता है तो संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति निरुद्ध, रुक जाती है। फिर वहां संकल्प विकल्प नहीं होता। क्यों? यह तो वहां जाके सो जाएगा। सो जाएगा तो अज्ञान है, तमोगुण का प्रभाव। और अगर वहां जाकर के जागेगा तो फिर क्या होगा? कहते हैं बस मदमस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बैठे हुए भगवान का दर्शन इसको हो जाएगा। और जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो ये आनंद मग्न
हो जाएगा, क्योंकि वहीं जाकर के इसको पता चलता है कि तू शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तेरी वास्तविकता एक परमात्मा से अलग और कुछ भी नहीं है। वहीं पर क्या समझ में आता है कि बस एक मैं ही सत्य हूँ, एक मेरा आत्मा ही सत्य है। अब भाई जो पहुंच जाता उसने तो समझ लिया, और जो नहीं पहुंचा हम तो कहते हैं भाई समझ लो क्या, अपना आत्म सुखदाई। क्या है? हमारा जो ये आत्मा है यही सुखदाई है। अपना आत्म सुखदाई समझ लो भाई, ये सत्य ठिकाना है। तीन बातें यहाँ पर कही गई और सारा सार कह दिया। क्या कही बात कि अगर सुखदायी कोई है तो अपना आत्मा है, इस बात को समझ लो। आत्मा सुखदायी है ये समझना है। और तीसरी बात क्या है? कहने लगे यही हमारा ठिकाना है, इसी को पाना है। सीधी सी बात है, 1.5 हरफी भाई। अब आज समझ लो या जन्म जन्मांतरों के बाद समझ लेना। हमारी तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने स्वरूप में विराजमान हों। और अब माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सब प्रसाद ले लेकर के अपने अपने स्थान को गमन करेंगे। और 7 तारीख को भाई यहाँ पर एक प्रोग्राम भी रहेगा, रविवार को। माँ कात्यायनी वाले जो वो संस्था वाले हैं वो हर वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो अब की बार उनका स्थापना दिवस है, तो वो जो कार्यक्रम है उसके बारे में कल बताऊंगा मैं, समय वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, आप यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान